हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको इन दोनों नंबर संख्याओं का भाग देना है और भागफल और शेषफल ये बताना है। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, हम इससे देखना है। तो इन दोनों को आपको भाग देना है, डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 9th में भी करे थे, सेम वैसा ही है। आपको डिवाइड करना है इनको। तो सबसे पहले मैं यहाँ नीचे एक लाइन खींच रहा हूँ। ये पार्ट आपका रफ वर्क है, आप जो भी रफ वर्क करोगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप किस चीज़ से इसको भाग दे रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब दिख रहा है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में मुझे किस चीज़ का गुणा करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे एक्स क्यूब बन जाए। अब ये कंसेप्ट आपने पिछले साल देखा होगा, कंसेप्ट समझ लीजिए पहले कि एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है। ठीक है, इन दोनों का अगर आप इंटू करोगे तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर नीचे वाला पार्ट एक जैसा है, आधार एक जैसा है, बीच में गुणा है, इंटू है, तो आपकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। मतलब 3 और 2 5। सेम चीज़ एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5। ठीक है, तो बीच में इंटू है तो आपकी पावर प्लस हो जाएगी, 6 5 11। सेम चीज़ अगर डिवाइड है, जैसे x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 2, तो इस केस में आपकी पावर माइनस हो जाती है। हमेशा याद रखना, ऊपर वाली से नीचे को माइनस करना, ऊपर वाली पावर से नीचे को माइनस करना। तो ये कंसेप्ट आपने पिछली क्लास में देखा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो अपने को एक्स क्यूब चाहिए और यहाँ पे है क्या, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे किसी नंबर का गुणा करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। अब वो किसका करूँ मैं, तो वो समझ लीजिए। क्या करना है आपको, ये जो पहला वाला टर्म है एक्स क्यूब, इसका डिवाइड कर दीजिए किससे, एक्स स्क्वायर से। एक्स क्यूब का मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों जगह एक्स एक्स है, बीच में डिवाइड है, आपकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 3 में से 2 गया 1, मतलब मैं इसमें किस चीज़ का इंटू करूँगा, एक्स की पावर 1 का इंटू इसके अंदर कर दूंगा। तो देखिए इंटू करने पर आपको मिलेगा क्या, इसका इसमें इंटू करा तो ये हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, फिर x का इधर इंटू करा, ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक, तो यहाँ पे मैं किस चीज़ का इंटू कर रहा हूँ, x का इंटू कर रहा हूँ। इसको मैंने x का इंटू कर रहा हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। इंटू करने पर मुझे मिल क्या रहा है, x की पावर 3 माइनस 2x। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो एक जैसा है वो एक जैसे में से माइनस होगा। कैसे, मतलब अगर x की पावर 3 है माइनस 4x क्यूब है, तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 3 है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो आप इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, जबकि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे x की पावर 3 है तो इधर भी x की पावर 3 होना चाहिए, अगर इधर x की पावर 3 है तो इधर भी x की पावर 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे x की पावर 2 होती तब आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, एक जैसे में से एक जैसा ही माइनस होता है। तो ये x क्यूब माइनस 2x अपन यहाँ पे लिखेंगे, x क्यूब। अच्छा, माइनस 2x है तो माइनस का 2x इस वाले पार्ट से माइनस नहीं होगा, तो उसको अपन इधर लिखेंगे। क्लियर है चीज़, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो ये दोनों पोर्शन माइनस आपके नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों के साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ये वाला पार्ट कैंसिल, ऊपर से उतरा माइनस का 3x स्क्वायर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 5 और 2 7x, ऊपर से उतरा माइनस का 3। ठीक है, अब मैं किस चीज़ का इंटू कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2।
ठीक, मैं इस चीज़ का इंटू कर रहा हूँ। अब की बार मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, माइनस का 3x²। तो करो क्या, आप इस वाले टर्म को, माइनस के 3x² को डिवाइड कर दो इस वाले टर्म से, ठीक है, x² से मैंने डिवाइड कर दिया। आपको बेसिकली करना क्या है, पहले वाले नंबर को, मतलब ये जो पहला वाला नंबर है इस जैसा ही नंबर आपको बनाना है। तो पहले जैसा नंबर बनाने का तरीका क्या है, इसको इससे डिवाइड करो। यहाँ पे भी हमने क्या करा था, x³ को x² से डिवाइड करा था। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, माइनस के 3x² को x² से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो डिवाइड करा, x² से x² कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 3। मतलब मुझे इसमें इंटू करना पड़ेगा किसका, माइनस के 3 का। तो माइनस के 3 का इसमें इंटू, माइनस 3x², माइनस के 3 का 2 में इंटू, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो किस चीज़ का इंटू कर रहे हैं अपन, माइनस के 3 का इंटू कर रहे हैं। इसको मैंने आंसर में लिख दिया। इंटू करने पर मिल क्या रहा है, माइनस का 3x² प्लस का 6। तो माइनस का 3x² प्लस का 6। अच्छा, प्लस का 6 मैंने इतना दूर क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं है। अब साइन चेंज, ये पार्ट कैंसिल, ठीक है। हमेशा आपको इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ता है ताकि वो कैंसिल होता चला जाए। अब ऊपर से उतरा 7x, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। इस बीच वाले साइन को आप भूल जाइएगा, ठीक है, उसको ना सॉल्व करते वक्त मत देखना, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया है। तो नीचे वाला साइन आपको देखना है, माइनस माइनस प्लस, 6 3 9। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर आ गया है। भागफल क्या है, ये जो आंसर यहाँ पे आया इसको बोलते हैं भागफल। वो है आपका x - 3। शेषफल ये है 7x - 9। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये पार्ट जो आपने सॉल्व करा है, ये एग्ज़ाम में रफ वर्क करके आए, फेयर वर्क ना करें, ठीक है। यहाँ से लेके जो नीचे तक पूरा पार्ट है वो रफ वर्क होगा, ये पूरा पार्ट फेयर वर्क है। इस टाइप से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आपको px दे रखा है, x4 - 3x² + 4x + 5 और gx ये पूरी वैल्यू दे रखी है। हमेशा याद रखें इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। x की पावर 4 है, फिर x² है, फिर x1। मतलब पावर बढ़ने से घटते क्रम में होनी चाहिए। पहले बड़ी पावर आनी चाहिए, फिर छोटी पावर आनी चाहिए, फिर छोटी पावर आनी चाहिए। सेम चीज़ नीचे की तरफ देखो, x की पावर 2 आ रही है, फिर 1 आ गया है, तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अरेंज कर रहा हूँ, x² - x + 1। तो मैंने पहले माइनस का x लिख लिया, बाद में +1 को आगे करा, क्योंकि आपको इसमें अरेंज करना है, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। x² - x + 1, इसका डिवाइड करना है किससे, x की पावर 4 3x² + 4x + 5। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ एक रफ वर्क ले रहा हूँ। आपको डिवाइड करना है x² - x + 1। अब इसमें आपको किस चीज़ का इंटू करें कि x की पावर 4 बन जाए। आपको वहाँ पे उस जैसा ही नंबर लेके आना है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो इन दोनों पहले नंबरों का आपको डिवाइड कर देना है। x की पावर 4 का डिवाइड करो x² से, ठीक है। हमेशा पहले वाले नंबर से दोनों को डिवाइड करो। अब डिवाइड करने पर क्या आएगा, x की पावर 4, इसका डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 2 से। देखो डिवाइड करने पर क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ डिवाइड है, तो 4 से 2 गया 2, ठीक है। तो इसमें आपको इंटू करना पड़ेगा x² का, x² का इसमें इंटू। तो इंटू करने पर क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है, 2 और 2 4। x² का इसमें इंटू, x की पावर 3, x² का इसमें इंटू x², ठीक है। तो अब आपको ये जो नंबर आया है x4 - x³ + x², इसको इसके नीचे लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अच्छा ठीक है बता देता हूँ साथ में, x² से मैंने यहाँ पे इंटू करा, इसको आप आंसर में लिख दो। तो इंटू करने पर, गुणा करने पर मिल क्या रहा है, x की पावर 4। तो सबसे पहले मैं x की पावर 4 को लिख रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ समझो, यहाँ पे आ रहा है माइनस का x³, ठीक है, यहाँ पे माइनस का x³ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 3x²। तो माइनस का x³ 3x² से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था एक जैसा से सॉल्व होता है। अच्छा, ये x² इससे सॉल्व हो जाएगा x² वाले पार्ट से,
क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर है उधर भी एक्स स्क्वायर है। तो पहले मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, पहले मैं क्या लिख दूँ प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक, बाद में क्या लिखूँ माइनस का एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मैंने बाद में लिख दिया। अब साइन चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे आप इस सीक्वेंस से लिख सकते थे पहले एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाता और आप उन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ठीक, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर, बड़ा 3 है तो उसका साइन माइनस का लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया है, एक्स क्यूब ऊपर किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, तो एक्स क्यूब को मैं डायरेक्ट ऐसे कैसे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें जमा के लिखना आपको, पहले बड़ी पावर वाला फिर छोटी पावर वाला फिर छोटी पावर वाला, ठीक है। अच्छा एक्स क्यूब का साइन चेंज हो गया है, प्लस का हो गया है, माइनस से प्लस हो गया है, तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा दिया है, ऊपर से उतरेगा प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है। ये पार्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। हमेशा याद रखना जो एक जैसा है वही सॉल्व होगा। तो वापस से बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे अपन डिवाइड कर रहे थे। अब की बार मुझे क्या बनाना है, एक्स की पावर 3 बनाना है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो डिवाइड कर दो। एक्स की पावर 3 का डिवाइड कर रहा हूँ मैं एक्स की पावर 2 से, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि दोनों पावर माइनस हो जाएगी, 3 से 2 गया 1 बचेगा। तो इसमें इंटू किसका करना पड़ेगा आपको, x का, तो x का अंदर इंटू x की पावर 3, x का इधर अंदर इंटू एक्स स्क्वायर, x का इधर इंटू x, ठीक है। तो किस चीज़ का इंटू कर रहा हूँ मैं आपकी बार, प्लस के x का, ठीक है। ये प्लस के x का मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया। इंटू करने पर मिल क्या रहा है, ये नंबर आपको मिल रहा है, मतलब x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अच्छा ये देखो ये दोनों पार्ट सॉल्व नहीं होंगे, ये 4x है ये प्लस 1 है, तो इसको यहाँ ना लिखते हुए, सॉरी प्लस का x होगा, मेरी गलती, प्लस का x है यहाँ पे, सॉरी, ठीक। अब साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये पार्ट कैंसिल, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 से 1 गया 3x स्क्वायर, बड़ा 4 है, साइन माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4x से 1x गया 3x, बड़ा 4 है तो साइन प्लस का, ऊपर से आया 5। लास्ट स्टेप वापस से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब की बार आपको यहाँ पे बनाना क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट आपको बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो किस चीज़ का इंटू करेंगे अब की बार अपन, तो देख लेते हैं। 3x स्क्वायर का डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से, 3x स्क्वायर का डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 3, मतलब आपको इसमें इंटू करना पड़ेगा माइनस के 3 का, माइनस के 3 का इसमें इंटू 3x स्क्वायर, माइनस के 3 का इसमें इंटू 3x, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस के 3 का 1 में इंटू 3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसमें मैं किस चीज़ का इंटू कर रहा हूँ, यहाँ मैंने आंसर में लिखा माइनस का 3, ठीक है। इंटू करने पर मुझे मिला क्या, तो इंटू करने पर मुझे मिला है 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ठीक है। ये पार्ट मुझे इंटू करने पे मिल गया। अब सॉल्व कर लो, साइन चेंज, ये साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, इससे ये पार्ट कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 3x से 3x कैंसिल, ये प्लस का प्लस 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 5 3 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। आपका भागफल क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो शेषफल क्या आ गया आपका 8, ठीक। तो ये आंसर में जैसे हमने पिछले उसमें क्वेश्चंस में लिखा था, आप नीचे लिख लीजिएगा। सेम चीज़ ऐसे ही थर्ड वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इधर रखा है, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो वापस वही करना है। सबसे पहले आपको अरेंज करना है, पहले बड़ी पावर आनी चाहिए फिर छोटी पावर। तो देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 1 है, तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी अरेंज है, लेकिन नीचे देखो, नीचे अरेंज नहीं है, तो आपको नीचे वाले को अरेंज करना पड़ेगा। पहले आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का 2। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक। तो यहाँ पे हम
रफ वर्क ले लेते हैं। अच्छा, किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं अपन? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको? x की पावर 4 बनाना है। तो x की पावर 4 का डिवाइड करो माइनस के एक्स स्क्वायर से। x की पावर 4 का मैंने डिवाइड करा माइनस के एक्स स्क्वायर से। तो देखो आधार एक जैसा है, बीच में डिवाइड, पावर आपकी माइनस हो जाएगी। 4 से 2 गया 2, प्लस माइनस माइनस, मतलब आपको यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा माइनस के एक्स स्क्वायर का। अब इसका इसमें इंटू, एक्स स्क्वायर का एक्स में इंटू, तो 2 और 2 4, दोनों प्लस हो जाएंगे। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर का 2 में इंटू 2x स्क्वायर, ये प्लस होएगा, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं किस चीज़ का इंटू कर रहा हूँ? माइनस के एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और इंटू करने पर मुझे क्या मिल रहा है? ये पूरा पार्ट मिल रहा है। तो x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर मुझे मिल गया। साइन चेंज, नीचे वालों के साइन चेंज मैंने कर दिए। अब सॉल्व करो, इससे ये पार्ट कैंसिल। अब एक चीज़ देखो, ये दोनों सॉल्व होंगे या नहीं? तो ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यहाँ पर x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 2 है, तो ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। आपको इनको ऐसे ही लिख देना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये माइनस का 5x प्लस 6, क्योंकि ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे, एक जैसा होगा तभी सॉल्व होगा। वापस से नेक्स्ट स्टेप, मुझे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इससे डिवाइड कर रहे हैं अपन। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या चाहिए अब की बार? 2x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर का डिवाइड कर दो माइनस के एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बचा कौन? 2, प्लस माइनस माइनस, मतलब आपको यहाँ पे माइनस के 2 का इंटू करना पड़ेगा। 2 का इसमें इंटू 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का इसमें इंटू 4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो मैं किस चीज़ का इंटू कर रहा हूँ? माइनस के 2 का। यहाँ पे मैंने 2 का गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिख दिया माइनस का 2। अब गुणा करने पर क्या मिल रहा है? 2x स्क्वायर माइनस का 4, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4। ये चीज़ आपको क्लियर है? माइनस का 4 मैंने इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। अगेन साइन चेंज, ये पार्ट कैंसिल। माइनस का 5x ये अपनी जगह पे एज इट इज उतर के आ गया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये प्लस का प्लस 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 6 4 10, तो ये इसका आंसर आ चुका है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर 1 है, इसलिए आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो भागफल, मेरा भागफल कितना आ गया इस क्वेश्चन का? ये वाला पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, शेषफल कितना आ गया? माइनस का 5x प्लस का 10। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अच्छा, गुणनखंड किसे बोलते हैं वो समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे यही क्वेश्चन अगर हम देखें, ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो देखो यार, गुणनखंड कब होता है? जब आप दोनों को भाग देकर देखो और ये जो शेषफल है यहाँ पे, ये पार्ट आपका 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाग देना है और देखना है यहाँ पे शेषफल आपका 0 आता है या नहीं। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, ये 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपको सभी को भाग दे देकर देखना है कि आंसर इसका क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें, तीनों क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो ये इनका सॉल्यूशन है। इसमें t स्क्वायर माइनस 3 को इस सब से मैंने डिवाइड करा है, तो इन सब का भाग दिया है। भाग देने पर देखिए शेषफल 0 आ चुका है। तो चूंकि शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। ये वही स्टेप है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करी थी। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सेम स्टेप वही है, आपको भाग देना है। सेम चीज़ सेकंड वाला क्वेश्चन,
इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 से भाग देना है। तो इस केस में भी आपका शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि शेषफल 0 है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। सेम तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे x³ माइनस 3x+1 से आपको भाग देना है। तो देखिए भाग देने पर इसका शेषफल 2 आ रहा है। तो इस केस में चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी डाउट होगा आपको हम उसको एक सेपरेट वीडियो बना के उसको कवर कर देंगे। तो आई होप आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।